से ओवरी डायग्राम देखिए, कैसे आपकी फॉलिकल डेवलप होगी, कैसे जाएगा। फॉलिकल डेवलपमेंट, हाँ हेलो, दिख रहा है ना सब पूरा क्लियर? क्लियर है? हाँ देखिए, ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट, ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट,
हाँ हाँ देखिए, हाँ अब आप देखिए, आपके सामने मैंने बनाया ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट। ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट। हाँ देखिए, सबसे बाहर अब आपको जो मालूम है कि ये क्या है, ओवरी। क्या है कि ओवरी, सेक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड कार्पस लुटियम, कार्पस लुटियम। देखिए ये है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। और ये है विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। इसके बाद ये कार्पस एल्बिकेंस, इसके नीचे होता है कार्पस एल्बिकेंस, सॉरी ट्यूनिका एल्बुजिनी। और ये हो जाएगा आपका कॉर्टेक्स ऑफ स्टोमा, कॉर्टेक्स ऑफ स्टोमा। और ये है मेडुला, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और ये प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल।
प्राथमिक फॉलिकल, प्राथमिक अंडपुटिका, प्राथमिक अंडपुटिका है, और ये है कि प्राइमरी प्रारंभिक अंडपुटिका। अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें, मेडिकल में भी है, स्कूलिंग में भी। ये एग्नेस्ट है, और ये एल्क्यूब। आगे हो गई सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। और ये हो गई आपकी टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। ये हो गई तृतीयक। इसमें ये कहलाएगा जब हिल, इसको कहते हैं, और ओमुलस प्रोलिफेरस, डिस्कस प्रोलिफेरस, प्रोलिफेरस। ये ओमुलस प्रोलिफेरस, ये oocyte, ये न्यूक्लियस, ये एंड्रम, और ये थीका स्टर्ना, थीका स्टर्ना, और थीका इंटरना, थीका इंटरना। और ये है आपका ओवुलेटेड ओवम, ये है आपका अनुसर, ये कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम, ये कार्पस लूटियम, ब्लड क्लॉट है, और लूटियम। ये कार्पस एल्बियस। हाँ, आप देखिए डायग्राम मैंने बनाया, आप समझ लीजिए। अब पूरा डायग्राम कैसे क्या हो रहा प्रोसेस, जब आपको मैंने ओवरी पढ़ाया था तो ओवरी में आपको मैंने दिखाया था
आउटर मोस्ट कवर जो होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जननिक उपकला होती है। ये क्या है? जननिक उपकला किस चीज की बनी होती है? आपको बताया था इट इज ए कोबॉइडल एपिथेलियम। ये क्या है? एक कोबॉइडल एपिथेलिया है। कैसा है? कोबॉइडल एपिथेलिया। ये कोबॉइडल एपिथेलिया है, घनाकार एपिथेलियम ऊतक है, और यही ऊतक अंडों का निर्माण प्रारंभ करता है। और आपको बताया था अंडों का निर्माण कब प्रारंभ हो जाता है? भ्रूणावस्था में। जब फीमेल बेबी इनसाइड ऑफ मदर, जब मदर में बनता है फीमेल बेबी, उसी समय अंडों का विकास हो जाता है। आपको बताया हूँ आफ्टर बर्थ नो फाउंडर न्यू एग, जन्म के बाद कोई भी नया एग नहीं बनता है। जो भी एग बनते हैं वो जन्म के पहले ही बन जाते हैं, जन्म के पहले ही एग बन जाते हैं। जन्म के बाद कोई भी एग नहीं बनता है। अच्छा, तो जन्म के बाद कोई एग नहीं बनेगा, ये बात आपको माइंड में होनी चाहिए। अब क्या होता है? वही जर्मिनल एपिथेलियम, स्फेरिकल क्या बनाएगी? फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बनाएगी? प्राइमोर्डियल। क्या बनाएगी? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, जर्मिनल फॉलिकल, या उनको कहेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाएगी। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल में एक स्ट्रोमा से बेसल लेमिना बन जाएगा। बेसल लेमिना के बाद आपका एक्सटर्ना और इंटरना बनेगी। बेसल लेमिना के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम एक ग्रैनुलर कोशिका सेक्रेट करेगी, इसके 3 लेयर बन जाते हैं, उसको कहते हैं कुमुलस उफोरस। और ये जहाँ से हैंगिंग को काम करता है उसको कहते हैं जर्म हिल या डिस्कस प्रोलीगेरस। अब एक्सटर्ना इंटरना किसके होते हैं? बेसल लेमिना के बाहर। बेसल लेमिना के बाहर होते हैं एक्सटर्ना माने बाहर, इंटरना माने अंदर। और अब जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं अंदर आ जाती हैं, वो कोशिकाएं अंदर आ जाती हैं और अंदर आकर उस साइड को घेर लेती हैं, और इन्हीं से श्रावण होता है और वो हो जाता है एंट्रम। तो ये बन जाएगा एंट्रम। और इस तरह से माने पहले बना था प्राइमोर्डियल, फिर बना प्राइमरी, फिर बनेगा सेकेंडरी, फिर बन जाएगा टर्सरी फॉलिकल, जिसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो एक ग्राफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था, उन्हीं के नाम पर कहते हैं फॉलिकल। अब ये फॉलिकल, ये पूरी क्रिया आपकी 6वें दिन से लेकर 13वें दिन तक अंदर होती रहती है। 14वें दिन कहाँ से? मासिक जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ब्लीड्स जिस दिन हुआ था उसके 14वें दिन, ब्लीड्स के फर्स्ट डे से गिना जाएगा, तो फर्स्ट डे सेकेंड डे ऐसे चलेगा। तो 14th डे, यूजुअली 14th डे टीएच जो होता है आपका एलएच हार्मोन, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये अंडा इस अपनी फॉलिकल को माने वही एक्सटर्ना को तोड़कर बाहर निकल आएगा। अंडा बाहर आ जाएगा कहाँ पर? सीलोम कैविटी में। अंडा बाहर आ जाता है सीलोम कैविटी में, आ गया। देखिए अंडा यहाँ से रिलीज हुआ और सीलोमिक कैविटी में आ गया। अंदर क्या क्या रह जाएगा? तो अंदर से वही बचेगा एंट्रम, एक्सटर्ना और इंटरना। बाकी आपका वो जो बेसल लेमिना के बाहर वाली चीज बची रहेगी और उससे अंदर वाली चीज सब पूरी बाहर निकल आएगी। अब जो अंडा बाहर निकलेगा उसमें 2 लेयर कवर होगा, एक जोना पेलुसिडा का और एक होगा कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के कई लेयर होते हैं, तो वो कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा अंदर है वो oocyte। ये oocyte हैप्लॉइड तो होता है, सेकेंडरी oocyte कहलाता है, हैप्लॉइड तो होता है बट नॉट फुली मैच्योर। यहाँ पर डिवीजन रुका रहता है क्योंकि एमएमएफ मेटाफेज प्रोमोटिव फैक्टर की कमी होती है और एनाफेज मेटाफेज पे रुका होता है, मेटाफेज सेकेंड पर रुका रहता है। क्योंकि अब इसको चाहिए क्या? एपीसी, एनाफेज प्रोमोटिव कॉम्प्लेक्स, और फिर चाहिए आपको तो टीलोफेज। तो ये दोनों क्रियाएं आपकी जाके कहाँ होंगी? ये होगी जाके फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन उसके पहले का अंडा ये निकलेगा।
तो 2 लेयर कवर्ड होगा। बाहर वाला कोरोना रेडिटा, अंदर वाला ज़ोना पेलुसिडा, फिर वो एग मेम्ब्रेन या वाइट एंड मेम्ब्रेन है, अंदर हैप्लॉइड एग पाया जा रहा है, हैप्लॉइड एग है। लेकिन अभी ये फुली मैच्योर्ड नहीं है, माने इट कैन नॉट डायरेक्टली फ्यूज। ये फ्यूज क्या होगा जब पूरा अपना एनाफेज और टेलोफेज कर लेगा। अभी ये कहाँ पर रुका हुआ है, इनहिबिटेड है, अरेस्टेड है। ये रुका हुआ है कहाँ पर, मेटाफेज सेकेंड पर। अच्छा, अब वो तो देखिए खोल जो अंदर रह गया था वही आपका बन गया कार्पस लूटियम। खोल जो अंदर रह गया था, वो खोल जो अंदर रह गया था वो बन गया कार्पस लूटियम। अब कार्पस लूटियम में अंदर जो ये सेल था ये बनाया, यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो गई और इसको कहते हैं लूटियम। लूटियम यहाँ पर पीला पीला फ्लूइड जमा हो जाता है, हीमोरेजिकम हो जाता है। ये कैसा हो जाएगा, हीमोरेजिकम, यहाँ रुधिर जमा हो जाता है, हीमोरेजिकम माने रुधिर का थक्का जम गया है यहाँ पर। ये इसी वाली सेल में चेंज हुआ है। अब क्या होता है, ये इसके बाद अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका कार्पस लूटियम ये डेवलप होता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देता रहेगा। ये डेवलपमेंट कब तक होता रहेगा, जब अगर आपका क्या नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन पीरियड, फर्टिलाइजेशन 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। जैसे ओवुलेट होकर एग निकलता है उसके अधिकतम 2 डेज के अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इफ द फर्टिलाइजेशन इज पास्ट, फर्टिलाइजेशन यदि हो गया है तो कार्पस लूटियम मैच्योर हो जाएगा, ऐसे बना रहेगा। अगर इफ द फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये कार्पस लूटियम क्या हो जाएगा, डिजर्मिनेट होने लगेगा एंड चेंज इन कार्पस एल्बिकेंस फ्रॉम 25 डे, माने मेंसेस के 25वें दिन के बाद ये आपका रिड्यूस होने लगेगा और 28वें दिन ये खत्म हो जाएगा। देन रीस्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, माने मेंसेस फिर से पीरियड आ जाएगा। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस ओवरी के अंदर होता है और इससे आपका एग बनता है जो आगे फर्टिलाइजेशन का कार्य करता है। तो अब आप उसको देख रहे थे, ये एक आपका ये जर्मिनल एपिथेलियम, आपको मैंने इसमें पढ़ाया था आउटर मोस्ट जर्मिनल एपिथेलियम, उसके नीचे आपकी क्या होती है स्ट्रोमा वो रहेगी, उसके नीचे क्या रहेगी ट्यूनिका एल्बुजिन है, फिर उसके नीचे आपका रहेगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में 2 पार्ट होता है, बाहर कॉर्टेक्स और भीतर मेडुला। कॉर्टेक्स भाग में ही एग का डेवलपमेंट होता है। पर मंथ एन एग, प्रत्येक माह के 14वें दिन, मेंसेस के 14वें दिन, मासिक धर्म के 14वें दिन एक अंडा इसी प्रकार से निकलकर सीलोमिक कैविटी में आता है। फिर ये यहाँ से फिम्बरी आपको पढ़ाया था, याद करो, उस फिम्बरी की सहायता से फेलोपियन ट्यूब में जाता है, उस फेलोपियन ट्यूब में जाता है और फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन का काम होगा। तो ये अभी फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं, लेकिन फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन का काम इसी से होना है, यही फर्टिलाइजेशन करेगा। ये था आपका एक ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग। तो ये अंडा कैसे विकसित होता है, ये अंडे इस तरह, और आपको बताया था कि अंडे जो आ जाते हैं माने प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, एम्ब्रियो से आ जाते हैं। ये बस ये चीज मस्ट है इसमें। एक भी अंडा शिशु जन्म के बाद नहीं बनता है, जो भी अंडे आते हैं वो शिशु जन्म के पहले आते हैं। मैंने आपको बताया था जब शिशु का जन्म होता है तो एक ओवरी में लगभग 1.5 लाख अंडे होते हैं, लेकिन जब पॉवर्टी आती है तो उसमें कितने रह जाते हैं, 60 से 80 हज़ार एक ओवरी में। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, वही 11, 12, 13 साल के बीच में जब मेंसेस स्टार्ट होता है, मीनाज होता है, उस समय उसके पास सिर्फ कितने होते हैं, 1 से, तब वहाँ पर 60,000 से 80,000। अब उन 60,000 से 80,000 में पर मंथ केवल एक ही अंडा निकलता है, अल्टरनेट निकलता है, एक बार इस ओवरी से तो नेक्स्ट उस ओवरी से, एक इससे, अल्टरनेट ही निकलता है। लेकिन अब आप कह सकते हैं ऐसा कि कभी कभी जुड़वा 2 बन जाते हैं और एक लड़का और एक लड़की,
अगर ऐसा कोई जुड़वा पैदा हुआ है कि एक लड़का एक लड़की, इसका मतलब एक साथ दो अंडे बने हैं, दो लड़के दो लड़कियां बन रही हैं तो वो एक ही अंडे से नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर एक लड़का एक लड़की बनी है तो 101% उसमें दो अंडे बने हैं। अर्थात क्या होता है, बस इमीडिएटली एक के बाद एक जैसे इधर हुआ तुरंत उधर से भी आ जाता है, तो उसके कारण हो जाता है। अब अगर लेकिन अलग जानवरों की बात करें आप, गाय भैंस बैल की तो बात नहीं है, लेकिन अगर आप बकरी में देखें या भेड़ में देखें, जनरली दो बच्चे पैदा होते हैं, जनरली जुड़वा पैदा होते हैं। अगर आप ये कुत्ता बिल्ली में देखें 5-5, 6-6 बच्चे पैदा होते हैं। सुअर कुत्ता बिल्ली तो 5-6 बच्चे पैदा होते हैं। तो वो सब आपके, और उसमें अगर नर और मादा है तो उसका मतलब है कि कई एग डेवलप हुए हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में जनरली एक ही एग डेवलप होता है। पर मंथ के 14th डे मेंसेस के 14वें दिन सामान्यतः एक अंडा ही बाहर निकलता है। वो आप देख रहे थे कैसे अंडा बाहर निकला था, ये मैंने प्रक्रिया आपको बताई। तो अब आप देखिए ये उस पर जर्मिनल एपिथेलियम से बना है और यही आपके ऐसे लटके होते हैं, फिर अलग अलग होकर ऐसे डेवलपमेंट करते हैं और बाकी तमाम नष्ट हो जाते हैं। जो नष्ट होते हैं अंडे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ बहुत से बनना शुरू होते हैं और तमाम अंडे नष्ट हो जाते हैं। वो जो अंडे नष्ट हो जाते हैं उन अंडों को एटरेटिक अंडे कहते हैं। उनको डीजनरेटिंग एग हैं, डीजनरेटिंग हुआ उनको कहते हैं, माने नष्ट होने वाले अंडे, इनको कहते हैं अट्रेसिया। अंडों कहते हैं एटरेटिक, अंडों को बोलते हैं एटरेटिक और क्रिया को बोलते हैं एट्रेसिया। क्रिया को बोलते हैं एट्रेसिया, अंडों को बोलते हैं एटरेटिक। ये एटरेटिक एग है, एटरेटिक एग, और प्रोसेस को बोलते हैं एट्रेसिया। प्रोसेस को बोलते हैं एट्रेसिया। एट्रेसिया में क्या है कि जो अंडे, अब मान लीजिए यहाँ से इतने अंडे एक साथ प्राइमोर्डियल बने, 20, 25, 30 बने और एक ही डेवलप होकर निकल पाएगा, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। इस नष्ट होने की क्रिया को एट्रेटिक और क्रिया को एट्रेसिया और अंडे को कहते हैं एटरेटिक अंडे। तो ये देखिए ओवरी के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है, ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनता है, ये मैंने डायग्राम में दिखाया। ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया एक एक चीज़। अब इसका डेवलपमेंट आप नोट करिएगा, ग्राफियन फॉलिकल, यही चीज़ को मैं अब लिखूंगा। तो ग्राफियन फॉलिकल का विकास, तो स्कूलिंग का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेडिकल में तो बस ध्यान रखना है कहाँ से कौन कौन सी सेल क्या सीक्रेट करती है, वो चीज़ें रहती हैं। तो रब करता हूँ इसको, कौन सी लाइन नहीं दिख रही है? लेफ्ट साइड बोर्ड पे मेरे को तो पूरा दिख रहा है डायग्राम में, मेरे को अच्छा साफ नहीं दिख रही है, थोड़ा नजदीक कर देता हूँ। अब लेबलिंग नहीं दिख रही होगी, नजदीक करने से डायग्राम तो बड़ा दिखेगा लेकिन लेबलिंग नहीं दिखेगी है? अब दिख रही है? अभी तो दिख रहा है ना पूरा, तो नोट हो गया? हाँ नोट हो गया। अब मैं डायग्राम वो कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ डायग्राम। तो डायग्राम रफ कर रहा हूँ मैं अब। हाँ अब इसी को डिस्क्रिप्शन करते हैं, डायग्राम को रफ कर रहा हूँ।
तो ये डायग्राम है, जैसे बुक में बना हुआ है, जैसे टेस्टिस का बनाया था वैसे ये ओवरी का बनाया। तो टेस्टिस और ओवरी के डायग्राम। अब इसको एक एक चीज जितना मैंने बताया है वही चीज लिखना है। तो डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, अब आप नोट करते जाइए, वैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, जहां ना दिखे तो भी। डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, अंड पुटिकाओं का निर्माण, अंड पुटिका का निर्माण, विकास, कुछ भी कहिए। अच्छा, तो निम्न प्रकार से होता है। पहला पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या होता है आपका आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? अंडाशय की सबसे बाहरी झिल्ली, अंडाशय की सबसे बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली क्या कहलाएगी? सबसे बाहरी झिल्ली जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जननिक उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम, जननिक उपकला, जननिक उपकला क्या होती है? जननिक उपकला होती है, उपकला। दूसरा पॉइंट अब आपका, जननिक उपकला क्यूबॉइडल एपिथेलियल होती है, जर्मिनल एपिथेलियम, क्या है? घनाकार उपकला होती है, क्यूबॉइडल होती है। कैसी है? क्यूबॉइडल। अगला, जो क्यूबॉइडल उपकला है, क्यूबॉइडल उपकला है वो बाहर की ओर कोशिकाएं बनाती है, और जिसके बाहर स्ट्रोमा से बेसल लैमिना बन जाता है। उपकला रिंग नुमा हो जाती है, जिसके बाहर, जिसके ऊपर स्ट्रोमा से, स्ट्रोमा बेसल लैमिना बनाती है, लैमिना, इसके ऊपर स्ट्रोमा से बेसल लैमिना बनती है, का घेरा बनता है। घेरा बनता है, किसका बनेगा? बेसल लैमिना का घेरा बन जाता है। तो अब फिर क्या होगा? बेसल लैमिना के बाहर, बेसल लैमिना के ऊपर वो स्टर्ना और इंटरना बनती है। बेसल लैमिना के बाहर के ऊपर थीका, एक्सटर्ना व थीका इंटरना बनती है। एक्सटर्ना और इंटरना ये लैमिना के बाहर बनती है। फिर लैमिना के अंदर यही कौन सी कोशिका है? घनाकार कोशिका है। बेसल लैमिना के बेसल लैमिना के नीचे घनाकार कोशिकाएं,
ग्रेनुलोसा बनाती है, ग्रेनुलोसा बनाती है। ग्रेनुलोसा कोशिकाएं अंदर चली जाती हैं, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं सेल्स अंदर आ जाती हैं, और उस साइड को घेरकर 3 स्तर बना लेती हैं, उस साइड को घेरकर 3 स्तर बनाती हैं, जिसके संयुक्त रूप को 3 स्तर बनाती है, जिसके संयुक्त रूप को कुमुलस ऊफोरस कहते हैं। कुमुलस ऊफोरस कहते हैं। कुमुलस ऊफोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमुलस ऊफोरस, कुमुलस ऊफोरस कहते हैं। द्वितीयक फॉलिकल को साधने वाला ब्रंतनुमा जर्महीन होता है और डिस्कस प्रोलीगेरस होता है। डिस्कस प्रोलीगेरस, तो डिस्कस प्रोलीगेरस है। डिस्कस प्रोलीगेरस आपके द्वितीयक फॉलिकल को साधने वाला ग्रंथनुमा डिस्कस ये रहेगा। अब आप देखिए द्वितीयक फॉलिकल को साधने वाला ग्रंथनुमा ये रहेगा, और द्वितीयक फॉलिकल ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण जोना प्लेसिडा तथा कोरोना रेडिएटा से घिरा होता है, पेटा से घिरा होता है। उससे घिरा रहता है। अब क्या बन जाएगा? तृतीयक। ये तृतीयक फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, इसे ग्राफ नामक जमीनी को बनता है, इसे ग्राफ में हो जाता है। उन्हीं के नाम पर
क्या कहा जाता है? ग्राफियन फॉलिकल। तो जीडी ग्राफ एक हो जाता, इन्हीं के नाम पर ग्राफियन फॉलिकल। अब आप देखिए ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है। अब मेंसेस के 14वें दिन निकलता, उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। अगला पॉइंट तो नोट कर लिया, यहाँ तक नोट कर लिया। ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल मासिक चक्र के मध्य अर्थात 14वें, बात ये क्यों माइक बंद करो, मध्य अर्थात 14वें दिन अंडाशय से निकलकर सीलोमिक कैविटी में आ जाता है, सीलोमिक गुहा में आ जाता है। जहां से फेलोपियन ट्यूब में जाता है, जहां से आपको बताया था फिम्बरी की सहायता से, जहां से फिम्बरी की सहायता से फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब वही अंडवाहिनी में जाता है। अभी आपको बताया था ये अरेस्टेड होता है, यहाँ पर किस पे अरेस्टेड होता है? मेटाफेज सेकेंड पर। इसमें विकास मेटाफेज सेकेंड पर अरेस्टेड होता है। मेटाफेज सेकेंड पर रुका होता है। सेकेंड पर करेगा यहाँ पर विकास। आगे का विकास शुक्राणु के मिलने पर निर्भर करेगा। आगे का विकास तभी होगा जब शुक्राणु का मिलन होगा, शुक्राणु मिलेगा इसको, शुक्राणु अटैचमेंट करेगा तो विकास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा, निकलना, ओवुलेशन अंडोत्सर्ग कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो निकलना अंडोत्सर्ग है, 14वें दिन होता है। बेसल लैमिना के बाहर का पूर्ण भाग व एंट्रम ओवरी में ही रहता है, यह कार्पस लुटियम में बनता है, यह कार्पस लुटियम बनाता है, कार्पस लुटियम बनाता है, लुटियम बनाता है। इसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। 15वें दिन से शुरू होती है ल्यूटियल फेज। अब इसमें क्या होता है, जो एंट्रम से अंदर का भाग होता है, एंट्रम वाला भाग ब्लड क्लॉट कर लेता है, हेमोरेजिकम
रुधिर का थक्का, रुधिर का थक्का बनता है, जिसके बाहर न्यूक्लियर होता है, जिसके बाहर पीले रंग का न्यूक्लियर होता है। अब आप देखिए कार्पस लुटियम, और क्या देता है कार्पस लुटियम? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देता है। कार्पस लुटियम, कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देता है, रॉन हार्मोन देता है। और अंडा क्या देता है? ओस्ट्रोजन हार्मोन। ग्राफियन फॉलिकल के पहले ओस्ट्रोजन आता है और यहाँ से क्या देता है? प्रोजेस्टेरॉन। और ये कब तक रहता है? तो आपको मालूम है यदि निषेचन हो जाएगा तो ये मेंटेन रहेगा, निषेचन नहीं होगा तो 25वें दिन के बाद ये नष्ट होने लगता है और 28वें दिन नष्ट हो जाता है। निषेचन ना होने पर 25वें दिन से कॉर्पस लुटियम नष्ट होने लगता है। 28वें दिन नष्ट हो जाता है। तो क्या हो जाता है? प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन रुक जाता है और मेंसेस स्टार्ट होता है और 29वें दिन से मासिक चक्र की रुधिर अवस्था, रुधिर स्राव, मेंसेस अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अवस्था प्रारंभ हो जाती है तो उसको प्रोजेस्टेरॉन ही इसको करता है। कौन करता है इसको? प्रोजेस्टेरॉन। मेंटेन किसको करना है? प्रोजेस्टेरॉन को। अच्छा, अब मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन फेल है, निषेचन ना होने पर एक क्रिया होती है, निषेचन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू रहेगा और वो आता रहेगा, शिशु विकास करेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा तब ये काम होगा। अब क्या है, आपको एक चीज और ध्यान रखना है। आपको मैंने बताया था शिशु जन्म के बाद एक भी अंडे का विकास नहीं होता है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल मादा भ्रूण में ही बन जाते हैं। जन्म के बाद नई ऊगोनिया या नया प्राइमोर्डियल फॉलिकल नहीं बनता है, नई ऊगोनिया नहीं बनती है। और ये जब जन्म होता है तो अरेस्टेड कहाँ होते हैं? प्रोफेज फर्स्ट में। जन्म के समय माइटोसिस करके मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज अवस्था में रुके होते हैं। आगे का विकास पॉवर्टी पर निर्भर करता है। आगे का विकास पॉवर्टी पर होता है। आगे का विकास पॉवर्टी माने मीनाज, पॉवर्टी यौनता,
यौवनता अर्थात मीनाज के बाद होता है। एक बार में अनेकों अंडे बनते हैं किंतु एक ही निकलता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। एक बार में अनेकों अंडे विकसित होना प्रारंभ होते हैं, किंतु सामान्यतः एक ही अंडा एक अंडा अंडोत्सर्ग करता है। सामान्यतः एक होता है लेकिन एक से ज्यादा हो सकते हैं और शेष नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने की क्रिया एक्ट्रेसिया कहलाती है। अंडों के नष्ट होने की क्रिया एक्ट्रेसिया कहलाती है। नष्ट होने की क्रिया एक्ट्रेसिया और इन अंडों को एट्रेटिक कहते हैं। नष्ट होने वाले इन अंडों को एट्रेटिक कहते हैं। नष्ट होने वाले अंडों को एट्रेटिक कहते हैं। तो ये आपका देखिए पूरा क्वेश्चन हो गया और मेडिकल के अच्छे क्वेश्चन है। एक्ट्रेसिया, एक्ट्रेटिक और ग्राफियन फॉलिकल का विकास। प्रत्येक माह में एक ही अंडा निकलता है अल्टरनेट। तो इस तरह से ओवुलेशन होता है 14वें दिन मेंसेस के और पूरी क्रिया डिपेंड करती है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। तो ये आपका बढ़िया सा क्वेश्चन हुआ। कल आपको पढ़ाऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ठीक, ओके, इसको नोट कर लीजिए। शाम को 4 बजे क्लास होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। ओवरी और एग का डेवलपमेंट। ओवरी और एग डेवलपमेंट मैंने आज आपको बताया। तो देखिए एक बात मैं रिपीट किए दे रहा हूँ कैसे बनता है। तो देखिए अब आपको मैंने बताया ओवरी जब बन जाएगी तो ओवरी की जो बाहर वाली जर्मिनल एपिथेलियम वो अंडे का विकास प्रारंभ करेगी। अंडे का विकास भ्रूणावस्था में प्रारंभ होता है और भ्रूणावस्था में ही वो बहुत से अंडे बनेंगे। उसके बाद नया ओवोनिया नहीं बनेगा। अब जो वहाँ पर बने तो वो वहाँ पर प्रोफेज में अरेस्टेड हो जाएंगे। अब उस अंडे का विकास मासिक चक्र के बाद माने मीनाज के बाद प्रारंभ होगा। अब वो अंडा जो ऊपर वाला होगा उसमें कौन सी ऊपर एक होल बनेगा, वो रिंग लाइक हो जाएगा जिसके बाहर बेसल लैमेला स्ट्रोमा बना देती है। स्ट्रोमा बना देती है। अभी डायग्राम में मैंने दिखाया था स्ट्रोमा का होता है इनका एल्बुजिनी के नीचे पूरा स्ट्रोमा होता है, उसमें कॉर्टेक्स और मेडुला होते हैं। कॉर्टेक्स भाग में क्रिया होती है। तो अब क्या होता है वो जो बना कौन बेसल लैमिना और उसके नीचे वो वहाँ पर पहले बन जाती है कॉलमनर सेल बन जाती है और वो जो घनाकार कोशिकाएं होती है वो बनाती है ग्रेनुलोसा और उसका जो गोल कोशिकाएं होती हैं कॉलमनर वाली वो बनाती है जोना पेरिशिडा और कोरोना रेडिएटा। अब वो जो उसके बाहर क्या बनता है बेसल स्टोमा से बनता है बेसल लैमिना जिसके बाद बनता है एक्सटर्ना और इंटरना। ये कहलाता है आपका प्राइमरी। अब ये सेकेंडरी बड़ा हो जाता है और सेकेंडरी पूसाइड अंदर होता है। उसकी वो 3 लेयर का पुलस फोरस हो जाता है। हैंगिंग के लिए लटकने के लिए क्या होता है जर्म हील होता है। अब वो उस पर लटका होता है फिर वो और बड़ा होकर ये हो जाता है आपका टर्सरी। जहाँ टर्सरी बन गया उसी को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल अब वो उसको ओवरी की बाल को तोड़कर सीलोम गुहा में आ जाता है और वो 14वें दिन होता है।
और ऊपर का खोल बेसल लेमिना से बाहर का खोल एक्सटर्नल इंटरनल रीजन वाला वही छूट जाता है और वो कार्पस लुटियम, वो हीमोरेजिकम हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है ल्यूटीन और वो बना देता है कार्पस लुटियम 15वें दिन। कार्पस लुटियम का काम प्रोजेस्टेरॉन देना होता है और ये 24वें दिन 21वें दिन तो पूरा क्लियर रहेगा, 24वें दिन के बाद ये थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और 28वें दिन अगर निषेचन नहीं हुआ तो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, अगर निषेचन हो गया तो रुक जाएगा। अब आपका देखिए, अब अगर वो निषेचन नहीं हुआ तो ये नष्ट होते ही शुरू हो जाएगा सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, आपके 28 दिन की क्रिया पूरी हो जाएगी और 29वें दिन नया ब्लीड आएगा, फिर आपका 4-5 दिन ब्लीड चलेगा, फिर से आपका मासिक चक्र शुरू हो जाएगा, फिर अंडे डेवलप हो जाएंगे, फिर 14वें दिन फिर एक अंडा रिलीज करेगा। तो इस प्रकार से क्रिया होती रहती है और अंडे बनते बहुत हैं, आपको बताया 60 से 80 हज़ार अंडे हैं एक ओवरी में ड्यूरिंग द पबर्टी, बट उनमें से 450 ही डेवलप हो पाएंगे पूरी लाइफ में, बाकी सब नष्ट होते हैं। तो नष्ट होने की क्रिया एक्ट्रेसिया और उस अंडे को कहते हैं एट्रेटी। तो ये पूरा आपका हो गया, थैंक यू, ओके, ठीक, चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पर